तो जी भैया पहुंच गए अयोध्या। बज रहा है 6:15। मैंने ना हनुमानगढ़ी का डाल दिया। हनुमानगढ़ी के आसपास में कोई जो गेस्ट हाउस वगैरह मिलेगा वही ले लूँगा। श्री राम होटल लास्ट टाइम भी आया था तो मैंने यहीं स्टे किया था। आज भी देखता हूँ, अगर प्राइस ठीक मिल गया तो यहीं कर लूँगा यार। भाई लोग अपन पहुंच गए थे अयोध्या और ले लिया था होटल बिल्कुल हनुमानगढ़ी के बगल में। और बोनस के तौर पर अपने को मिल गया था होटल से बाहर निकलते ही एक बढ़िया सा चाय का अड्डा। अब अपन चलेंगे अयोध्या दर्शन करने। माना ये जाता है कि सबसे पहले सुबह उठ के दर्शन करने चाहिए सरयू नदी के, उसके बाद हनुमानगढ़ी, फिर राम जन्मभूमि। अब ऐसा क्यों है, हर जगह का महत्व, उसका इतिहास और आज की तारीख में ये सब जगहें कैसी दिखती हैं, हमें अगले कुछ वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो में अपन चलते हैं सरयू नदी और हनुमानगढ़ी। जय बजरंगबली। चलो जी, आज है अयोध्या दर्शन शुरू। होटल से निकलते ही ये सामने हनुमानगढ़ी दिखता है। बहुत बढ़िया भजन कीर्तन चलता रहता है, सीताराम 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 पूरा दिन चलता रहता है। अपने होटल में भी आवाज़ आती रहती कॉन्टीन्यूसली। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे है सरयू नदी, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ वहाँ पे। वाह, कितनी बढ़िया वीणा बनी हुई है एकदम सेंटर में। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया भैया। ब्यूटिफिकेशन तो हो ही रहा है सिटी वगैरह का। तो भैया सुबह सुबह उठ के आ गया हूँ सरयू घाट। अब देखो, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तब से हो क्या रहा है, ये बाइक ना बड़ी अटेंशन ग्रैब कर रही है। कुल मिला के बंदे पूछते हैं कि भैया कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या चैनल का नाम है, क्या इंस्टा आईडी है। तो मैंने उन सब सवालों के जवाब देने के लिए एक काम किया। मैंने कल गया यहाँ लोकल मार्केट और वहाँ पे ये चिपकवा लिया अपने नाम का, जहाँ जहाँ चले श्री राम, ताकि लोगों को देख के ही पता लग जाए कि अपन किस ट्रिप पे निकले हुए। सरयू का जो महत्व है ना, वो ये है कि पहले तो आप सरयू नदी के दर्शन करो। सरयू नदी वो नदी है जिसके किनारे अयोध्या बसी हुई है और जहाँ भगवान राम ने जल समाधि ली। इस वक्त जहाँ मैं आया वहाँ पुल के एक साइड पे राम घाट और दूसरी साइड पे लक्ष्मण घाट। लक्ष्मण घाट पे ज्यादा भीड़ दिख रही थी, लेकिन जिस घाट पे राम जी ने जल समाधि ली थी वो घाट यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है और उस घाट का नाम पड़ गया गुप्तार घाट, क्योंकि वहाँ पे राम जी गुप्त हो गए थे। गुप्तार घाट लक्ष्मण या फिर राम घाट के मुकाबले ज्यादा अच्छा बना हुआ है। भीड़ तो ना के बराबर है, क्योंकि जनरली लोग वहाँ पे बहुत ही कम जाते हैं, तो साफ सफाई बढ़िया से मेंटेन्ड है। अभी लक्ष्मण और राम घाट जहाँ पे मैं हूँ वहाँ भीड़ ज़्यादा है और सफाई के मामले में बहुत अच्छे हालात नहीं है, पर आने वाले टाइम में बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में चल रही है दनादन प्रोग्रेस। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पे पूजा वगैरह का सामान मिलता है, तो कई लोग सरयू में यहाँ पे पूजा वगैरह भी कराते हैं, जिसके लिए सामान इन दुकानों से मिल जाता है। यहाँ पे बोट राइड भी होती है, जिसमें 300-400 रुपए में आराम से आप सरयू के बीच में घूम के आ सकते हो। करीब 10-12 मिनट की राइड होती है। माना ये जाता है कि पहले सरयू में स्नान करो, उसके बाद जाओ बाकी के मंदिर के दर्शन करने। तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताता हूँ और उसके बाद निकल लेता हूँ हनुमानगढ़ी के लिए। यहाँ पे मार्केट वगैरह चालू हो गई है, छोटी सी ये कुछ गमछे वगैरह, जो भी झंडे, बॉटल, लोग यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं। सरयू नदी का जल कहना सही रहेगा इसको। पहले मैं अब चलता हूँ हनुमानगढ़ी। कितना पुराना है भाई ये सब, कितना पुराना है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। ये जो तोड़फोड़ दिखाई दे रही है, इसका रीजन है कि इस रोड को किया जा रहा है चौड़ा, तो जिन लोगों के भी घर या दुकान यहाँ पे हैं उसको एक्वायर करके उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है। यही परिवर्तन है जो किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए परेशानी बन के आता है। अब मेरा होटल हनुमानगढ़ी के बिल्कुल पास में ही है, तो मैं होटल में ही बाइक पार्क करके फिर जाता हूँ हनुमानगढ़ी। अब भैया फाइनली मैं जा रहा हूँ हनुमानगढ़ी। सुबह में मैं दर्शन कराया हूँ सरयू नदी के, जहाँ पे राम जी ने जल समाधि ली थी। अभी हनुमानगढ़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना, किसी भी मंदिर के मुकाबले भीड़ होती है। ये यहाँ का माहौल है। अलग अलग प्रसाद की दुकानें तो हैं ही हैं, जिसमें जनरली हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ता है। अब बज रहा है 12:15। बहुत बढ़िया वाली भीड़ हो रखी है, अच्छा खासा शोर शराबा है। आप माला दे दो 2। हनुमानगढ़ी मंदिर करीब 75-80 सीढ़ी चढ़ के पहुंचना होता है, और उस दिन यहाँ पे भीड़ बहुत थी, क्योंकि 12:15-12:30 के करीब में आया था। अदरवाइज दिन में अगर 8-9 बजे आते हैं तो इतनी भीड़ नहीं मिलती। लेकिन इस भीड़ का फायदा ये रहता है कि एनर्जी रहती है एकदम हाई और खूब जयकारे लगते हैं। अब इस हैदराबाद से आए हुए ग्रुप को ही देख लो। हनुमानगढ़ी का महत्व ये है कि जब राम जी अयोध्या छोड़ के जा रहे थे सरयू में जल समाधि लेने, तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि भैया आज से अयोध्या का ध्यान भी आप ही को रखना है। भविष्य में कोई भी मेरे दर्शन करने यहाँ आएगा तो पहले आपके दर्शन करेगा और फिर मेरे।
तभी उसके दर्शन पूरे माने जाएंगे। तो बैठ गए वो पहाड़ की चोटी पर और राम नाम जपने लगे। जहाँ अब ये मंदिर है, इस मंदिर में हर वक्त सीताराम सीताराम का भजन चलता रहता है। लेकिन इस मंदिर के बनने का एक खास किस्सा जानने में आता है। पहले तो यहाँ पहाड़ की चोटी पर सिर्फ बजरंग बली की एक छोटी सी मूर्ति हुआ करती थी। हुआ यूं कि अवध के नवाब के बेटे को हो जाता है कुष्ठ रोग। अब भैया परेशान, सारी दवाइयाँ ट्राई और सारी की सारी फेल। फिर उनका एक हिंदू वजीर उन्हें बोला कि साहब अयोध्या चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी की कृपा से चमत्कार होते हैं। अब भाई नवाब यहाँ के पुजारी जी को प्रॉब्लम बताते हैं, तो पुजारी जी वहाँ पे हवन की विभूत, बोले तो हवन की राख, शहजादे की बॉडी पर छिनका देते हैं और वो कुछ टाइम में हो जाते हैं एकदम ठीक। अब नवाब पुजारी जी से बोले कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कुछ नहीं, पुजारी जी ने बोला, मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। पर नवाब के बार बार इंसिस्ट करने पर पुजारी जी बोले कि ये बजरंग बली की मूर्ति के लिए एक मंदिर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर मंदिर बनवाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करके मैं जाता हूँ राम जन्मभूमि, जो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो बस फिर अगले वीडियो में इकट्ठे चलते हैं रामलला के दर्शन करने।